Hello friends, my name is Saket Kumar and today we will discuss the steps and process of making an Excel dashboard. तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक्सेल डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, इसको बहुत फ्लैशी वे में दिखाते हैं जैसे कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है एंड ऑल, बट इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। ये जस्ट एक स्लाइसर का खेल है, फ़िल्टर अप्लाई करो, डेटा चेंज होगा, चार्ट चेंज होगा बस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 है गेट डेटा सेट। अभी हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम इंटरनेट से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि कैगल और या किसी और वेबसाइट से। जब हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हमको कस्टमर से डेटा सेट मिलेगा और उसके बेसिस पे हमको जो है अपना एनालिसिस करके उनको प्रेजेंट करना होगा। सेकेंड पॉइंट है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। तो जब कस्टमर से हमको डेटा सेट मिलेगा तो हमको उसमें इंसाइट्स ढूंढने होंगे। हम क्या शो करना चाहते हैं कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या की पैरामीटर्स है। तो हमको ये सब चीज़ें कस्टमर्स को शो करनी होगी ताकि वो हमारे प्रेजेंटेशन को देख के अपने बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। उसके बाद है प्रिपेयर डेटा सेट। कस्टमर से जो हमको डेटा सेट मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्लीन डेटा सेट हो। वहाँ पे बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, बहुत सारी डुप्लीकेटेड वैल्यू हो सकती हैं, बहुत सारे आउटलायर्स हो सकते हैं। तो हमको जो है डेटा सेट को क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद है टेबल। तो हम जो भी टेबल यहाँ पे बनाएंगे उसको हम एक नाम देंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस करने में हमको ईजी हो। तो अभी के लिए इतना ही, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि और कौन से स्टेप्स कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गेट डेटा सेट। तो डेटा सेट मैंने ये वाला जो है कैगल से डाउनलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट क्वेश्चंस आर वी ट्राइंग टू आंसर। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है क्वेश्चंस लिए हैं जिनके मैं आंसर दूंगा इस एक्सेल डैशबोर्ड के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा डेटा सेट कैसा है। तो ये है हमारा डेटा सेट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का फुल नेम है, जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट है, किस बिजनेस यूनिट से एम्प्लॉय है, उसका जेंडर, एथिनिसिटी, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी, बोनस परसेंट, कंट्री, किस सिटी में है और कब वो कंपनी छोड़ के गया, एग्जिट डेट। तो ये हमारे पास टेबल है। हमको इसे एनालाइज करके इस पे जो है हमको इंसाइट्स देने हैं। अब आते हैं कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव लिया है, इस डेटा के थ्रू हम क्या शो करना चाहते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव हमारा। हम लोग इसके थ्रू 7 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहला है विच डिपार्टमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द जेंडर डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एम्प्लॉयज। द थर्ड क्वेश्चन इज what is the average age of the workforce. Fourth question is designation distribution in different business unit. Fifth question is display the distribution of employee ages with a histogram. Sixth question is illustrate the spread of salaries using a box and whisker plot. And the last question is utilize a map chart to showcase employee distribution by country. ठीक है, यहाँ पर मैंने देख के रखा है कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करूंगा। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना डेटा सेट क्लीन करेंगे। तो डेटा सेट क्लीन करने के लिए अब देखिए, सबसे पहले मैं जो हेडर है उसको बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक बेसिक रो कैलकुलेट करता हूँ कि कितनी रोज है हमारे डेटा में। तो यहाँ पे आ रहा है काउंट 1001, 1001 रोज है इंक्लूडिंग हेडर। तो टोटल रोज 1000 है। इसमें भी मैं चेक करता हूँ तो इसमें भी 1001 है। मैं एक एक करके जब सब में चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि काउंट 1000। इसका मतलब इसमें एक डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग जो है उस मिसिंग डेटा को कैसे फिल करेंगे। तो अगर जैसे कि मैं देखता हूँ वो डेटा कहाँ पे मिसिंग है, तो मेरे को वो मिसिंग डेटा सबसे एंड में दिखता है।
रिकॉर्ड नंबर 1001 के लिए वो डेटा मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक एज है तो हम इसको जो है एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस। अब इस कॉलम का मैं एवरेज देख लेता हूँ, तो इस कॉलम का एवरेज है 44.363। तो मैं आऊँगा फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस फॉर फाइंड व्हाट, इसको हम खाली रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, और रिप्लेस विथ में मैं 44 डाल देता हूँ और मैं क्लिक कर दूंगा रिप्लेस ऑल। ये कह रहा है ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 44 वैल्यू आ गई है। अब सेकेंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है कि आप देख सकते हैं ये हायर डेट, हायर डेट में जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ फर्स्ट रो में, उसका मैं फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, ये एक डेट है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है इसमें मैं जाता हूँ, इसका मैं फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगा तो ये जनरल करके ऐसे दिया हुआ है। एक्चुअली ये पूरा कॉलम डेट का है बट द फॉर्मेट इज डिफरेंट। तो हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, मैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसमें मैं जाऊंगा डिलिमिटेड, नेक्स्ट। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो टैब सेलेक्टेड था मैंने उसको अनसेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग जाएंगे डेट पे, और यहाँ पे DMY है डे मंथ ईयर, इसको मैं चेंज कर दूंगा मंथ ईयर डे, क्योंकि राइट नाउ मेरा डेटा जो है वो मंथ ईयर डे फॉर्मेट में है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे मेरे को चाहिए, तो मैं इसको एक लोकेशन दे दूंगा, मैं इसको ये लोकेशन दे देता हूँ, फिनिश। अब आप देख सकते हैं कि मेरे को सारा डेट जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल गया है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट वे में था, और एक था डेट के फॉर्म में, और दूसरा का टाइप था जनरल। तो यहाँ पे मैं सबका टाइप देखूंगा तो सबका टाइप यहाँ पे डेट ही रहेगा। जैसे इसका फर्स्ट वाले का भी टाइप डेट है और सेकंड वाले का भी टाइप, अभी मैं दिखाता हूँ तो ये डेट ही रहेगा। सी सेकंड वाले का भी टाइप डेट है। तो ये हमने दो चीजें की। अब हम क्या कर सकते हैं कि पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एग्जिट डेट है इसको भी हम लोग ऐसे ही करेक्ट कर लेंगे। तो फिर से वापस मैं इसमें जाता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इधर आ गया डेट पे, मंथ डे ईयर, हम यहाँ पे एक ओरिजिन देंगे, तो यहाँ पे फिनिश। तो हमने एग्जिट डेट को भी करेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर देंगे, फाइन। अब यहाँ पे एग्जिट डेट में कुछ एम्प्लॉयज जिन्होंने लीव कर दिया है उनका तो एग्जिट डेट है, बट जो एम्प्लॉय अभी भी करेंटली वर्किंग है उनमें अभी कुछ वैल्यू नहीं है। बट जब हम आगे जाएंगे पिवट टेबल बनाने के लिए, उसमें जो है पिवट टेबल एक्चुअली नल वैल्यूज नहीं लेता है, तो हमको यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा होम, रिप्लेस, यहाँ पे मैं नल वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगा नॉट एप्लीकेबल। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो जो नल वैल्यूज है वो रिप्लेस हो जाएंगे नॉट एप्लीकेबल से। रिप्लेस ऑल, क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इधर डेट है या फिर नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टेटस, ठीक है। अभी हमने एक नया कॉलम बनाया स्टेटस, इसमें हमको चेक करना है कि कौन से एम्प्लॉयज अभी भी कंपनी में हैं और कौन से लेफ्ट कर चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू इफ, यहाँ पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ये नॉट एप्लीकेबल, सो नॉट
एप्लीकेबल, उसके बाद हम लोग डालेंगे अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या चाहिए, तो हमको चाहिए वर्किंग, और अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो हमको चाहिए लेफ्ट। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कॉमर्स में डाल देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि ये एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुका है तो हम लोग को मिल रहा है लेफ्ट। ठीक है, अब जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये पूरा कॉलम को भर देगा। एंड नाउ यू कैन सी डेट जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है एग्जिट डेट वहां पे आ रहा है कि वर्किंग, इसका मतलब एम्प्लॉय अभी भी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तो हमने अभी बेसिक सा एक डेटा क्लीनिंग किया है और इसके बाद मैं इस पूरे टेबल को एक नाम दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पहला सेल सेलेक्ट करता हूँ और मैं दबाता हूँ कंट्रोल ए, तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट में, यहाँ पे मैं जाऊँगा टेबल और मैं इस टेबल को एक नाम दे दूंगा। यहाँ पे वो मेरे को अपने आप शो कर रहा है सिलेक्शन, मैं इस पे ओके कर दूंगा और ये आ रहा है टेबल वन। इस टेबल का नाम है टेबल वन। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मैं इसको एक डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और टेबल है ये एम्प्लॉय सैंपल डेटा। ओके फाइन। अब जो है now using this table we will make our pivot table and later on we will make the charts. The main benefit of having a table is कि हम जब भी यहाँ पे कोई नया वैल्यू इंसर्ट करेंगे इधर इन कॉलम और इन रो, डेटा अपने आप जो है अपडेट हो जाएगा टेबल में और वो टेबल उस नए एडिड डेटा को भी अपने में इंक्लूड कर लेगा। जैसे कि अभी मेरे पास हायर डेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे ईयर ऐड करना चाहता हूँ हायर डेट का, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम नेम ऐड करूंगा ईयर। आप देख सकते हैं अपने आप सिलेक्शन आगे हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा इक्वल टू ईयर और उसके बाद जो है मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा और फिर इस पे मैं जो है हायर डेट डाल दूंगा और एंटर। आप देख सकते हैं अपने आप पूरा कॉलम जो है ईयर से जो है फिल हो गया है। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे करूंगा मंथ। ठीक है, मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद जो है मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, मैं ये वैल्यू डालूंगा और मेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए, मेरे को मंथ में चाहिए, तो मैं एम कर दूंगा। ये क्या करेगा कि मेरे को 3 लेटर्स देगा उस मंथ के। एंटर। आप देख सकते हैं पहला है अप्रैल, तो हायर डेट है 8 अप्रैल 2016, तो वो मेरे को एपीआर दे रहा है। ठीक है फाइन। अब जो है हम लोग चलेंगे पिवट टेबल्स के लिए। तो पिवट टेबल के लिए मैं क्या करूँगा, कहीं भी क्लिक करूँगा कंट्रोल ए और उसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये अपने आप जो है टेबल का नेम ले ले रहा है। इसके बाद मैं करूँगा न्यू वर्कशीट। ओके ठीक है, अब इसको मैं रीनेम कर दूंगा क्वेश्चन वन। बाद में हमको रिफर करने में इजी होगा इससे। अब इसमें क्वेश्चन वन क्या था, क्वेश्चन वन था विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा कॉलम्स में और उसके बाद मैं एम्प्लॉय आईडी को ले जाऊँगा वैल्यूज़ में। ठीक है, ये काउंट करके बता रहा है किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ आईडी ज्वाइन हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ग्रैंड टोटल, मेरे को ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर दूंगा ग्रैंड टोटल को, रिमूव ग्रैंड टोटल। उसके बाद अब
ये तो मेरे को वो सब एम्प्लॉयज़ बता रहा है जो कि कंपनी को जॉइन किए और उसमें से कुछ लेफ्ट भी हुए। तो मेरे को अगर सिर्फ़ उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जो कि करेंटली कंपनी में हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा पिवट टेबल में, उसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट और उसपे मैं इंसर्ट करूँगा स्लाइसर और इसपे मैं डालूँगा स्टेटस एज़ अ स्लाइसर, ठीक है? जब मैं स्टेटस एज़ अ स्लाइसर डालूँगा, तो अगर जब मैं वर्किंग पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं डेटा रिफ्रेश हो रहा है। जब मैं लेफ्ट पे क्लिक करूँगा कितने लोग कंपनी छोड़ के गए, तो वो डेटा आ रहा है। जब मैं वर्किंग पे क्लिक करूँगा आज के डेट में कितने लोग उस डिपार्टमेंट में हैं, तो ये डेटा आ रहा है। और जब मैं दोनों को हटा दूँगा फ़िल्टर, तो ये टोटल एम्प्लॉइज़ है जो अभी तक जॉइन किए थे, ठीक है? अब आते हैं वापस से, व्हिच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इसमें हम लोग एक फ़िल्टर लगा देंगे, ठीक है? फ़िल्टर क्या? फ़िल्टर हम लोग लगा देंगे राइट क्लिक, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फ़िल्टर, टॉप 10 फ़िल्टर हम यहाँ पे लगाएंगे, बट हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए जस्ट फर्स्ट वैल्यू। तो हम लोग इसको कर देंगे 1, ओके, ठीक है? जैसे ही मैंने 1 किया, तो अब ये जो है मेरे को दिखा रहा है वो डिपार्टमेंट जिसमें आज के डेट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग में, ठीक है? फाइन, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द जेंडर डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। तो हम लोग आएंगे वापस से अपने टेबल में, हम लोग कंट्रोल ए करके वापस से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम जाएंगे इंसर्ट, पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल और हम लोग फिर से कर देंगे न्यू वर्कशीट। इसका हम लोग नाम कर देंगे न्यू क्वेश्चन 2, ठीक है? इसमें हमको जेंडर डाइवर्सिटी शो करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जेंडर को कॉलम में ले लेंगे, एम्प्लॉय आईडी को हम लोग वैल्यूज़ में ले लेंगे और उसके बाद इस पे भी हमको एक तो हमको एक ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तो हम ग्रैंड टोटल को रिमूव ग्रैंड टोटल कर देते हैं और इसमें भी हमको वापस से फ़िल्टर लगाना पड़ेगा वर्किंग एंड नॉट वर्किंग का। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और हम लोग ऐड कर देते हैं स्लाइसर स्टेटस, ओके। तो अब जो है वापस से ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि वर्किंग में क्या जेंडर डाइवर्सिटी है और टोटल अभी तक जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए थे कंपनी उनका क्या जेंडर डाइवर्सिटी है, ठीक है? तो ये हमको शो कर रहा है कि कंपनी में अभी तक जो एम्प्लॉय ज्वाइन हुए थे उनका क्या जेंडर डाइवर्सिटी है और अब ये हमें शो कर रहा है कि करेंटली जो कंपनी में वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या जेंडर डाइवर्सिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पाई चार्ट बना लेंगे। तो अब हमको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिवट टेबल के किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज, इसमें हमको आएगा पिवोट चार्ट का ऑप्शन, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें पाई चार्ट आ रहा है, पाई पे क्लिक करेंगे, मैं लेता हूँ डोनट चार्ट, मैं कर दूंगा ओके। अच्छा, अब ये ऐसा आ रहा है, मेरे को इसको एक्चुअली सही करना होगा, ये अभी करेक्ट नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, इसमें मैं स्विच कर दूँगा रो से कॉलम, ओके। अब ये सही आ रहा है। तो ये सब छोटी बड़ी चीज़ें होंगी जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिसेबल कर दूँगा, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। उसके बाद मैं इसमें लेबल्स डाल दूँगा, तो डेटा लेबल्स आ गया। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगा कि ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम लोग परसेंटेज में कर देंगे इंस्टेड ऑफ वैल्यू और इसको हम लोग थोड़ा बाहर कर देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा जेंडर डाइवर्सिटी का डोनट चार्ट। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे मूव कर देंगे,
अब हम थर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द वर्कफोर्स। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे हमारे टेबल में, किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए, उसके बाद हम जाएंगे पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज, हम हमारे पास नाम पहले से ही है टेबल का, हम इधर आ जाएंगे एक न्यू शीट पर। उसमें जो है हमको क्या करना है, हमको करना है व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द वर्कफोर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस शीट को रीनेम कर दूंगा Q3। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द वर्कफोर्स के लिए एज लेंगे, उसको वैल्यूज़ में डालेंगे, और यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ एज। हम इसमें जाएंगे ड्रॉप डाउन में, ऑप्शन आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, उस पर क्लिक करेंगे और सम की जगह हम कर देंगे एवरेज। ओके, तो हमको आ जा रहा है एवरेज एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, एवरेज एज ऑफ वर्कफोर्स। इसमें एक और चीज़ है कि हम इसको एक स्लाइसर इसमें लगा देंगे। हम लोग इसमें स्लाइसर लगाएंगे कि जो लोग कंपनी में भी काम कर रहे हैं और जो लोग चले गए उनको छोड़ के अगर हमको देखना है डेटा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्लाइसर लगा दिया है इधर, और हम लोग इस पे रखेंगे सिर्फ वर्किंग। तो ये हमको ओनली वर्किंग का बताएगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस कर देते हैं ज़ीरो पे। ठीक है, फाइन। तो ये हो जाएगा एवरेज एज। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डेजिग्नेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। तो इसके लिए हम फिर से आएंगे हमारे टेबल पे, और हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल, हम एक नया न्यू शीट पे पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसका नाम, शीट का नाम मैं कर दूंगा क्वेश्चन 5, और इसमें हमको करना है डेजिग्नेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट बिजनेस यूनिट। फाइन। तो इसके लिए जो है मैं कॉलम में लूँगा बिजनेस यूनिट, और रोज़ में लूँगा जॉब टाइटल, और मैं एम्प्लॉय आईडी को लूँगा वैल्यूज़ में। तो अब ये एक टेबल शो कर रहा है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि इन कॉर्पोरेट देयर आर 2 अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव, इन कॉर्पोरेट देयर आर 16 एनालिस्ट, लाइक दिस। तो अब हमको जो है इसको शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसमें से ग्रैंड टोटल को हटा देंगे, और उसके बाद अभी भी जो है ये डेटा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम देखते हैं फिलहाल इसके लिए कौन सा चार्ट सही होगा। लेट्स सी, पिवोट टेबल में हमको पिवोट टेबल में लाइन चार्ट मिला है, जो कि हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं लाइन चार्ट पे इधर। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो फील्ड बटन्स को हटा दूँगा। उसके बाद हम लोग इस चार्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में ऑप्शन आ रहा है साइज़ के चार्ट का, तो मैं इसका हाइट लेट से कर देता हूँ 7.5, और इसका मैं विड्थ कर देता हूँ लेट से 15। तो अब आप देख सकते हैं कि साइज़ का चार्ट चेंज हो गया पहले से। तो ये हमको दिखा रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो है, और ये है उस बिजनेस यूनिट का, लाइक कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एजेस विथ ए हिस्टोग्राम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे टेबल में, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे एज का कॉलम, और हम जाएंगे इंसर्ट, और इधर है हिस्टोग्राम, हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिस्टोग्राम। मैं एक नया शीट क्रिएट करूँगा, उसका नाम मैं दूंगा क्वेश्चन 5, और मैं उस चार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
मैं इस चार्ट का नाम बदल दूंगा। मैं इस चार्ट का नाम कर दूंगा एज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब यहाँ पे जैसे बिन्स आ रहे हैं, बट मेरे को ये बिन्स अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इस पे। यहाँ पे आ रहा है बिन विड्थ, मैं इस पे अपने हिसाब से लेट से मैं 5 कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि बिन का साइज डिफरेंट हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग आते हैं वापस से ऑब्जेक्टिव शीट पर। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इलुस्ट्रेट द स्प्रेड ऑफ सैलरीज यूजिंग अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है, एडजेसेंट टू एनुअल सैलरी। मैंने इसमें क्या किया है कि डॉलर का साइन हटा दिया है, और उसके बाद मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। मैं जाऊंगा रिकमेंडेड चार्ट्स में, और उसमें मैं जाऊंगा ऑल चार्ट्स। इधर ऑप्शन आ रहा है बॉक्स एंड विस्कर, उस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, फाइन। अब मैं एक नया शीट क्रिएट करूंगा। नया शीट यहाँ से, इसका मैं नाम दे दूंगा क्वेश्चन 6। और मैंने जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्रिएट किया है उसको मैं उस सीट पे डाल दूंगा। तो ये आ गया यहाँ पे। मैं इसका नाम बदल दूंगा, मैं इसका नाम कर दूंगा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। बॉक्स प्लॉट, फाइन। उसके बाद ये हो गया। अब हम जाएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है यूटिलाइज अ मैप चार्ट टू शोकेस एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री। ओके, तो अब हम जाएंगे वापस से हमारे टेबल पर। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए, इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम रेंज। ओके, न्यू वर्कशीट, फाइन। अब हम इसमें जाएंगे कंट्री। कंट्री ये रहा, कंट्री को मैं कॉलम में डाल दूंगा, और मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो है वैल्यूज़ में डाल दूंगा। तो ये हमको आ रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ पर्टिकुलर कंट्री। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा कि मैं एक बार इस डेटा को रिफ्रेश कर दूँगा। तो जब मैं डेटा को रिफ्रेश करूँगा, तो मैंने अभी जस्ट कुछ कंट्रीज़ को और ऐड किया है, इंडिया और रसिया। तो उसके बाद जो है जैसे मैंने डेटा रिफ्रेश किया तो इंडिया और रसिया भी शो करने लग गया। उसके बाद मैं ग्रैंड टोटल को हटा दूँगा यहाँ से, तो रिमूव ग्रैंड टोटल। अब मेरे को क्या करना है कि एक मेरे को यहाँ पे मैप चार्ट क्रिएट करना है, बट मैप चार्ट क्रिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इससे मैप चार्ट क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ इस पिवोट टेबल के, और मैं जाता हूँ पिवोट टेबल एनालाइज, वहाँ पे पिवोट चार्ट आ रहा है, और जब मैं उसमें मैप में क्लिक करूँगा वो होगा नहीं यहाँ से। तो उसके लिए मेरे को पहले तो ये सेल्स कॉपी करने पड़ेंगे, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे पेस्ट में जाऊँगा, और मैं पेस्ट में वैल्यूज़ बस पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ आया और मैंने पेस्ट में जस्ट वैल्यूज़ पेस्ट किया है, ठीक है। अब जब मैं इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा मैप चार्ट बन जाएगा। रिकमेंडेड चार्ट, मैं आऊँगा ऑल चार्ट मैप, और मैप में मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी ये सेलेक्टेड ही है, तो मैं कर दूँगा ओके, फाइन। तो अब आप देख सकते हैं कि मैप चार्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये मैप चार्ट जो है, ये जो मैंने सेल यहाँ से कॉपी किया जस्ट एज ए वैल्यूज, नॉट एज ए पिवट टेबल, उसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बट सपोज इन फ्यूचर अगर मैं कोई नया एम्प्लॉय ऐड करता हूँ या कोई करंट एम्प्लॉय जाता है, तो ये टेबल चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इस टेबल का जो है डेटा वो चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, मैं जाऊँगा सेलेक्ट डेटा में, और सेलेक्ट डेटा में मैं क्या करूँगा कि ये जो चार्ट डेटा रेंज है,
ये अभी इस करंट टेबल जिससे मैंने बनाया उसको रिफर कर रहा है, मैं उसको हटा दूंगा और उसकी जगह मैं जो है पिवट टेबल का रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब ये आ गया है, मैं कर दूंगा ओके। तो अब ये डायनेमिक हो गया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा मैप चार्ट। बेटर आई वुड मेक इट एज वर्ल्ड मैप चार्ट। और अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसमें आऊँगा होम पर, क्लियर ऑल। तो हमारा वर्ल्ड मैप चार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू चेंज करूँगा तो उसके साथ ये वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मैं इसमें एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, डेटा इंसर्ट स्लाइसर। फाइन, हेयर अगेन मैं जो है इसमें वो स्टेटस वाला ही स्लाइसर ऐड करता हूँ। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वर्किंग पे तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू 558 है। जब मैं उस फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 608। तो अब ये चार्ट डायनेमिक हो गया है। तो इसके साथ हमने टोटल 7 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। अब हमको डैशबोर्ड बनाना है। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है साइज सेलेक्ट करेंगे डैशबोर्ड का। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ऑल्ट वी प्लस यू। इससे मैं ये देखता हूँ कि जब मैं डैशबोर्ड प्रेजेंट करूंगा कस्टमर को तो लेट्स से कि कितना कॉलम और कितना रोज दिखेगा। तो लगभग W यहाँ पे और 39 यहाँ पे। तो मैं इस पूरे को एक सिंगल कलर दे दूंगा ताकि ये एक एज अ डैशबोर्ड अच्छा लगे देखने में, ठीक है। हम चाहे तो एक रो भी ले सकते हैं, अगर मैं एक रो का साइज ज़्यादा कर दूं तो ये एक रो में ही फिल हो जाएगा। लेकिन हमको जैसे बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होगी तो उसके लिए जितना ज़्यादा रो रहेगा उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एस्केप कर दूंगा और उसके बाद मैं इस पूरे को W से लेके 39 तक को जो है एक सिंगल कलर दे दूंगा। लेट्स से मैं उसको कलर देता हूँ वायलेट कलर। उसके बाद जो है मेरे को इसमें शेप्स इंसर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं वैल्यूज डालूंगा, चार्ट्स डालूंगा। तो उसके लिए मैं जो है आता हूँ इंसर्ट शेप्स और यहाँ पे लेट्स से कि मैं ये शेप लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इधर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं कुछ शेप्स और इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। इसका जैसे कि मैं नेम देता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय डेटा एनालिसिस। ओके, फाइन। अब मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज कर दूंगा जो मैंने टेक्स्ट दिया है। तो मैं लेट से इसको बोल्ड कर देता हूँ, मैं इसको मिडिल में कर देता हूँ, मैं इसका थोड़ा साइज ज़्यादा कर देता हूँ, लेट से 20। फाइन। अब मैं यहाँ पे जैसे कि देता हूँ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मोस्ट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे मैं देता हूँ मोस्ट एम्प्लॉयज़ और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को भी थोड़ा कस्टमाइज कर देता हूँ और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास ये दो शेप्स है तो इस दो को मेरे को अलाइन करना होगा। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो है मैं जाऊंगा शेप्स फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट में मैं आऊंगा अलाइन में। अलाइन में मैं कर दूंगा अलाइन लेफ्ट। नाउ यू कैन सी कि दोनों लेफ्ट में अलाइन हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं इसके 2-3 कॉपीज बना लूंगा क्योंकि मेरे को जैसे और भी चीजें शो करनी होगी तो उसके लिए जो है मेरे को इजी रहेगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे इसका 2 कॉपी और बनाया तो मैं इसको जैसे कि दे देता हूँ जेंडर डाइवर्सिटी। ओके, और इस वाले को मैं दे देता हूँ एवरेज एज। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और इन तीनों को भी मैं अलाइन कर दूंगा। तो वापस से मैं जाऊंगा शेप फॉर्मेट, अलाइन, अलाइन टॉप।
नाउ यू कैन सी कि तीनों जो है अलाइन हो गए हैं, और मैं इनको क्या करूंगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अलाइन कर दूंगा। तो वापस में जाऊंगा अलाइन में, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसे करके आप अपना जो है टेम्पलेट बना सकते हैं डैशबोर्ड का, और उसके बाद आप उसमें जाके जो है अपने चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर हम और इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आइकन्स। मान लीजिए मेरे को कुछ आइकन्स चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, तो उसमें आपको जो भी आइकन चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें से कुछ आइकन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं एक ये आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर नीचे जाऊंगा तो मुझे लेट्स से कि मैंने एक ये आइकन सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इसमें चेक करता हूँ, मेरे को लेट्स से कि और आइकन्स चाहिए। यहाँ से मैं एक ये आइकन लेता हूँ, और उसके बाद जो है मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ के आइकन्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर। मैं एक ये आइकन लेता हूँ, इंसर्ट। तो अभी के लिए जैसे कि मैंने 3 आइकन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, हम इन आइकन्स का साइज़ भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स फॉर्मेट में इसका हाइट एंड विड्थ आ रहा है। मैं इसको 1x1 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है हाइट एंड विड्थ। तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और इसको जो है मैं 1 and 1, इसको मैं मोस्ट एम्प्लॉयज़ के नीचे डाल देता हूँ, और इसको जो है मैं जेंडर डाइवर्सिटी के नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है शेप्स और आइकन्स इंसर्ट करके एक टेम्पलेट बना लेंगे हमारे डैशबोर्ड का। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब मैंने एक अपना टेम्पलेट ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो ये ग्रे जो मैंने बनाया है ये फिल्टर्स के लिए है। इसमें हम लोग स्लाइसर डालेंगे जो कि डेटा को स्लाइस करेगा हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं एक स्लाइसर कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से ये स्टेटस का स्लाइसर है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मेरे को ये स्लाइसर यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसका थोड़ा साइज़ जो है चेंज कर देता हूँ। और उसके बाद जो है लेट्स से कि मेरे को ऐसा चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्लाइसर का बैकग्राउंड है और जो पीछे ग्रे कलर है वो मैच नहीं कर रहा। तो अब ये देखने में उतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, स्लाइसर पे जाऊँगा, और मैं कोई भी एक फॉर्मेट लेट से सेलेक्ट करूँगा। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट, और इस पे मैं चेंज कर सकता हूँ इसका कलर और इसका फॉन्ट, अदर थिंग्स। सो जैसे कि मैं होल स्लाइसर पे जाता हूँ, फॉर्मेट, उसके बाद ये फॉन्ट का है, मैं पहले फिल में जाऊँगा, इस पे मैं कोई ग्रे कलर दे दूँगा लेट से। ठीक है, या अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पे ग्रीन कलर दे दूँगा। और उसके बाद जब मैं ओके करूँगा, तो अभी जो है एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो मैं जैसे कि इसमें जाता हूँ, हाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस स्लाइसर को जो है फिर वापस में जाता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, मैं हेडर पे जाऊँगा, और हेडर पे जो है फ़ॉन्ट में जैसे कि मैं इसका कोई और फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं कैलिब्री दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और कलर मेरे को कुछ और चाहिए, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो हेडर था उसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, स्टेटस का कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से हम स्लाइसर को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए मेरे को ये वर्टिकली नहीं चाहिए ऑप्शंस, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, और स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं जितने कॉलम्स मेरे को चाहिए मैं उतने कर दूंगा। अभी मैंने 2 कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए हैं वर्टिकल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइसर को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने अब एक ऑलरेडी डैशबोर्ड क्रिएट करके रखा है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा ऑल्ट वी व्यू। तो ये है मेरा डैशबोर्ड। इसमें मैंने हमारे जो शीट्स में मैंने चार्ट्स क्रिएट किए थे उन चार्ट्स को लाके यहाँ कॉपी पेस्ट किया है।
मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसर्स ऐड किए हैं, एक ईयर का, एक स्टेटस का और एक बिजनेस यूनिट का। ठीक है, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा उसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा, वो लाइट ग्रीन हो जाएगा और जो सिलेक्टेड नहीं है वो व्हाइट में है। फिर मैं रिमूव कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कोई स्लाइसर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी 3-4 चीज़ों की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि मोस्ट एम्प्लॉयज़ की वैल्यू बदल रही है, जेंडर डाइवर्सिटी की वैल्यू बदल रही है, एवरेज एज की वैल्यू बदल रही है। अभी मैं आपको शो करता हूँ। तो उसके बाद डेजिग्नेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बदल रही है और इस मैप की वैल्यू बदल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैं किसी भी ईयर पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इन 5 की वैल्यूज जो है चेंज होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे कि मैं इधर आता हूँ तो 95 पे अगर मैं आता हूँ तो देखिए आईटी से इंजीनियरिंग चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि डेजिग्नेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल सैलरी इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। इनकी वैल्यूज इसलिए चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इनको मैंने डायरेक्ट टेबल से बनाया था, इनको मैंने पिवट टेबल से नहीं बनाया था। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई स्लाइसर होता है तो हम उस स्लाइसर को किसी भी चार्ट से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, किसी पिवट टेबल से हम लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके जो है हमको ऑप्शन आएगा रिपोर्ट कनेक्शंस का। तो उसमें हम जिससे भी इसको लिंक करेंगे तो उनकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 7 ये 5 लिंक्ड है इन स्लाइसर से। ठीक है, इन तीनों स्लाइसर से ये 5 लिंक्ड है, तो इन पांचों की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और जो बीच के 2 चार्ट हैं, डेजिग्नेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनुअल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 इससे लिंक नहीं है, इसके लिए इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये स्टिल डायनेमिक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे कितनी है, 25 से 30 के रेंज में 150 एम्प्लॉयज़ है। अगर मैं जाता हूँ हमारे डेटा पे, ठीक है, और डेटा पे मैं जाके वहाँ पे एवरेज एज को चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ एम्प्लॉयज़ की एज 25 कर देता हूँ। तो जब मैं वापस आऊँगा हमारे डैशबोर्ड पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 151 या 150 कुछ था एंड नाउ इट इज़ 158। सो ये चेंज हो गया है। तो ये स्टिल डायनेमिक है। मैंने जस्ट आपको ये डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को जो है स्लाइसर में ऐड नहीं किया है और बाकी सबको मैंने स्लाइसर में ऐड किया है। आप चाहे तो इनको भी स्लाइसर में ऐड कर सकते हैं अगर आप इनको पिवट टेबल के थ्रू बनाएंगे तब। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो बनाने में एक्चुअली मुझे बहुत मेहनत लगी है और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, share it through WhatsApp, Facebook, Instagram, whatever way is possible, and please help us to reach 1000 subscribers. Thank you. We will meet in next video. Have a nice day. Bye.